हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो अलग अलग तरह के इंसानों में किस तरह से अलग अलग तरह की रियलिटी जनरेट करता है। हर इंसान की रियलिटी उसके अपने दिमाग में बहुत यूनिक तरह की होती है। यूजुअली जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनकी रियलिटी जो रियल रियलिटी है उससे काफी हद तक मेल खाता है। भले हम और आप सारी बातों पर एग्री ना करते हो, बट हमारे दिमाग में जो लॉज ऑफ फिजिक्स को देखने का जो नजरिया है वो काफी हद तक सिमिलर होगा, वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं होता। बट आज का टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें जो ये लॉज ऑफ फिजिक्स जो आपकी मेंटल मॉडल होती है वो आपके रियल मॉडल से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। मतलब आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो फिजिक्स के थ्रू पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। ऐसे रियलिटी में बहुत तरह की चीजें बहुत अजीब होती है। ऐसे कंडीशंस में बहुत बार लोग इस बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं कि दूसरे लोगों की जान लेना भी बहुत मामूली सी बात है। हम लोग बात करने वाले हैं आज स्किज़ोफ्रेनिया, हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स जैसी बड़ी बड़ी मेंटल बीमारियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम बर्बाद किए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए। अब आप ये बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, जिस इंसान जिसकी मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये इंसान एक हीरो है या मर्डरर है या रेपिस्ट है? तो इसका एक काफी मिक्स और कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, जिसमें ये इंसान किसी एक इंसान के नजर में एक हीरो है और किसी एक इंसान के नजर में विलेन है। इस इंसान का नाम है अलेक्जेंडर लुइस रैनविल और ये एक्स्टर इंग्लैंड का रहने वाला था। फरवरी 2019 के फर्स्ट वीक में इसने 2 बार अलग अलग इंसानों पे अटैक करने की कोशिश की, जिसमें से एक फार्मर थे जिनके ऊपर इसने कुल्हाड़ी से अटैक किया था। दूसरी बार उसने एक फार्म पे चोरी करने की कोशिश की थी। ये सबसे भयानक वारदात तब हुआ था जब उसने 10 फरवरी 2019 को 3 अलग अलग बूढ़े लोगों का मर्डर कर दिया था, जिसमें से एक थे एंथनी पाइन जिनका एज था 80 इयर्स और दो जुड़वा थे, डिक और रॉजर कार्टर जिनका एज था 84 इयर्स। सबसे आश्चर्यजनक बात इसमें यह थी कि अलेक्जेंडर इस बात पे कन्विंस था कि इस तीनों ने एक छोटी लड़की को रूम में रख करके उसको रेप करने की कोशिश की थी। मतलब कि ये तीनों इंसान पीडोफाइल थे और अलेक्जेंडर उस लड़की को बचा करके ऐसे हीरो बनना चाहता था। जब बाद में ये पूछताछ किया गया कि उस अलेक्जेंडर के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, तो उसने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन उसके आवाज के फॉर्म में उसके दिमाग में आती थी। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि ऐसी कोई लड़की, ऐसी छोटी बच्ची को एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सारी बातें बस उसके दिमाग में एक डिल्यूजन की तरह चल रही थी। और ये डिल्यूजन इसी स्टेज में बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है जहाँ पे एक इंसान एक झूठ को बिलीव करके किसी इंसान को मारने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसा अक्सर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखा जाता है। हालांकि वो लोग वायलेंट नहीं होते, वो मारने के लिए तैयार नहीं होते, बट डिल्यूजन्स उनके लिए बहुत कॉमन सी चीज है। स्पेशली वैसे पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट सही समय पे और सही तरीके से नहीं कराया जाए। एक्सट्रीम कंडीशन में ये हैलुसिनेशन और डिल्यूजन किसी भी लेवल तक की हो सकती है। और अगर ये हैलुसिनेशन आपको स्ट्रेस के कारण से शुरू हुआ है तो मे बी आपको भूतों जैसी फिगर मिलेगी, ऐसी चीजें जो आपको और डरा देगी। और अगर आपको ऐसा हैलुसिनेशन किसी फैमिली मेंबर के डेथ के कारण से मिले तो आपको वो फैमिली मेंबर जिंदा, चलते हुए, कहीं बैठे हुए ऐसे दिखेंगे वो। ये डिल्यूजन्स आपकी विजुअल भी हो सकती है और ऑडिटरी भी। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फैमिली मेंबर आपसे बात कर रहे हैं या फिर भूत कहीं पे आवाज निकाल रहा है और आपको वो प्रॉपरली फील होगा, जबकि रियलिटी में वहां पे कोई होगा ही नहीं। हालांकि इसका ओरिजिन अभी तक साइंस को पता नहीं है, बट ट्रॉमा वाली सिचुएशन में बहुत दिन तक रहने से स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है। आप दोस्तों ये जान करके हैरान हो जाओगे कि WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से डायग्नोस हुए थे। ज्यादातर केस में लोग वायलेंट नहीं बनते हैं, लेकिन आप उस जिंदगी की बस कल्पना ही कर सकते हैं जहाँ पे एक इंसान हर समय अपने आसपास आवाज या फिर कोई दूसरे जीव की प्रेजेंस फील कर सकता हो। दोस्तों, हैलुसिनेशन की कोई हदें नहीं है। मतलब आपका दिमाग आपको ये इमेजिन करवा सकता है कि आपका गला को कोई दबा रहा है, इसके साथ साथ आपके बॉडी पे गला दबने की मार्क्स भी आ जाएगी। लेकिन बाद में जब कैमरा के थ्रू या किसी और इंसान ये जब देख करके बताता है कि ऐसा कोई चीज हो ही नहीं रहा था, मतलब आप ये सोच सकते हो कि बॉडी पे जब निशान आ रही है मतलब कि ब्रेन 100% कन्विंस्ड है कि उसके साथ हो रहा है और ऐसी मार्क वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेन। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है दोस्तों कि कैसा फील होता है हैलुसिनेशन में, तो आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण सिमुलेशन एक बनाई गई थी, जिसमें आप वो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देख लेते हैं। अब दोस्तों आप ये सोचो, जो इंसान ऐसी बातें अपने दिन के हर समय देखकर गुजारता होगा उसकी हालत कैसी होती होगी। तो दोस्तों इससे बहुत ऑब्वियस है कि 5% से ज्यादा लोग इससे सुसाइड कर लेते हैं और 40% से ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आपका सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं।
और स्किज़ोफ्रेनिया के 3 अलग-अलग स्टेजेस होती है। पहली और थर्ड स्टेज काफी सिमिलर होती है। पहली स्टेज प्रोडोमिनल फेज बोला जाता है। पहली फेज में आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखती है, जहाँ पे आपको कभी-कभी ऐसा आवाज सुनते होगे जहाँ पे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। अगर इस चीज को प्रॉपर्ली स्टेज में क्यूर नहीं किया गया तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी रियलिटी काफी डिफरेंट हो रही है बाकी लोगों की नजर में, जैसे कि अलेक्जेंडर की थी। और दोस्तों तीसरा फेज भी यही होता है, जब आप एक इस हेलुसिनेशन के पीक पे पहुंचने के बाद अगर आप वहां से रिकवर कर पाओ तो भी इस चीज से गुजरना पड़ता है। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि इस बार आपको पता होता है कि ये जो हेलुसिनेशन हो रही है ये रियल नहीं है, ये आपको मान के चलना पड़ता है। और ये अगर आप इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करो तो ये एक टाइम के बाद काफी हद तक जीने लायक सिचुएशन बन जाती है। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया की कोई अभी तक क्योर नहीं है, मतलब प्रॉपर्ली इसको लाइफ टाइम 0% नहीं किया जा सकता। ये कभी कभी इमोशंस के बेसिस पे ट्रिगर भी हो सकता है। और दोस्तों जो दूसरी स्टेज होती है उसको हम लोग एक्यूट फेज बोलते हैं। इस स्टेज में बीमारी आपकी लाइफ में असर डालना शुरू कर देती है, और इसका हद कहाँ तक जाएगा ये आपके अपनी जो पुरानी जो बुरी एक्सपीरियंसेस है या लाइफ में आप किस तरह की स्ट्रेस झेल रहे हैं या फिर आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। इस फेज में आपको डेल्यूजन्स भी हो सकते हैं जिसमें आप रियलिटी को अपने तरह से इमेजिन करो और आपको लगता है कि आप उस रियलिटी को जी रहे हो। अब जरूरी नहीं कि ये डेल्यूजन्स बहुत ज्यादा डरावनी हो कि आपको हर जगह भूतें नजर आ रही हैं। ये हो सकता है कि आप ऐसी डेल्यूजन्स महसूस करो जिसमें आप कभी रहना चाहते थे, जिस टाइप की रियलिटी में आप कभी रहना चाहते थे, जहाँ पे आप कहीं पे बहुत बड़े सिंगर थे या फिर बहुत बड़े एक्टर थे, या फिर जैसे कि इसको जोकर मूवी में दिखाया गया कि जो आर्थर जो कैरेक्टर था वो ये इमेजिन करता था कि वो एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, और वो अपने एक डेल्यूजन में ये दिखाया गया कि वो वैसा बन गया था। और ये सिमिलर चीज अलेक्जेंडर के केस में भी देखा गया था। वो अपने आप को एज ए हीरो देखना चाहता था, इसीलिए उसको इस तरह की डेल्यूजन है कि कोई लड़की को कोई 3 आदमी लोग उसका रेप कर रहे हैं। और दोस्तों इंडिया में भी ऐसा केसेस देखने को मिला है। जब 1960s के टाइम में एक इंसान ने 24 लोगों की जान मार दी थी, उसको ये लगता था कि कांग्रेस और मुगल लेड गवर्नमेंट उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है और उसको इस चीज से बचने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इस सीरियल किलर का नाम था राघव रमन। एक इंसिडेंट में इसने एक सोती हुई औरत को पहले तो मारा, फिर उसके मरे हुए शरीर के साथ सेक्स किया, फिर उसे घर में जाकर के उसकी खाना चुराई, खाना बैठ करके खाया, फिर वहां से चला गया। जितना कैजुअली वो इन सब कामों को कर लेता था एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि राघव ने ये सब बस इसलिए किया था बिकॉज वो अपने दिमाग में कोई आवाज सुनता था जिसने उसको ये करने को बोला था। लेकिन दोस्तों ये थी कुछ केसेस स्किज़ोफ्रेनिया की जो कि काफी एक्सट्रीम है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर केसेस में इस बीमारी के पेशेंट से आपको जानकर खतरा नहीं होता है। इसलिए जब मैंने गूगल पे इंडियन स्किज़ोफ्रेनिया किलर्स के बारे में सर्च किया तो मुझे रिसेंट में 1960s का ही न्यूज मिला, उससे पहले की न्यूज नहीं मिली। इसका मतलब कि ये बीमारी काफी कॉमन तो जरूर है, लेकिन इसके साथ जीना पॉसिबल है और बहुत सारे लोग जीते हैं बिकॉज इंडिया में ये केसेस हर साल मोर देन 10 लाख लोगों को ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया। और दोस्तों अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार को ये बीमारी कभी हो जाए तो आपको उनसे नफरत नहीं करनी है बल्कि उनकी मदद करनी है। इस बीमारी में लोगों को बाकी लोगों से अलग होने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आप में रहने के लगते हैं, इसीलिए उनकी जो रियलिटी होती है वो जो नॉर्मल रियलिटी जो सोशल रियलिटी होती है उससे काफी डिफरेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है वो। और जितना ज्यादा उनको अकेला छोड़ेंगे और वो हमेशा हेलुसिनेट करते रहते हैं तो उनके अंदर वो स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होगी तो वो भले ही स्किज़ोफ्रेनिया से ना मरे बट स्ट्रेस के कारण जो बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या फिर डायबिटीज की जो बीमारी होती है उस कारण से वो मर जाएंगे। अब दोस्तों स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। इसकी टोटल क्योर कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मिल पाए, वो आपके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। हालांकि दोस्तों ये बीमारी कैसे होती है इसका एग्जैक्ट आंसर साइंस के पास अभी तक नहीं है, लेकिन ओवर स्ट्रेस में रहने से और इमोशनली पेन वाली सिचुएशन में रहने से, ट्रॉमेटाइज्ड रहने से बहुत समय तक शायद आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जनरेट हो सकती है। इसमें जीन को भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल माना गया है। अगर ऐसा कोई कंडीशन निकले जिसमें 2 में से एक ट्विंस को कभी ना कभी लाइफ में स्किज़ोफ्रेनिया होती है तो उसके जो जुड़वा जो भाई बहन होगा तो इस बात की चांसेस 50% होती है कि उस दूसरे बंदे को भी ये चीज होगा, भले ही उसको एक अलग एनवायरनमेंट और एक अलग घर में बड़ा किया गया हो। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया में जरूरी नहीं कि बहुत डरावने डिल्यूजन्स आते हैं। अगर आप मान लीजिए अपनी दादा दादी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी रिसेंट डेथ हो गई, आप उनसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे, तो मे बी आपको उनका फिगर कहीं पे दिख सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि वो वहां पे प्रेजेंट है। इवन लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने एंजल्स को भी देखा है। लेकिन दोस्तों एंजल्स और डिमंस को देख पाना स्किज़ोफ्रेनिया के कारण भी हो सकता है और उसके अलावा और भी कंडीशंस होती है जिसके कारण से हो सकता है।
लेकिन साइंस के पास एक लॉजिकल आंसर, प्रूफ तो नहीं बट एक लॉजिकल आंसर है जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। तो आप उस अपडेट को मिस ना कर दो, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। जब ये बीमारी इतनी बड़ी हो सकती है कुछ लोगों के अंदर, तो इसकी कुछ सॉल्यूशन तो जरूर होगी, या फिर साइंस इसके बारे में क्या कर रहा है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये मानना है कि आप इस बीमारी में अकेले नहीं हो। अकेले इंडिया में 10 लाख से ज्यादा केसेस आती है हर साल, और स्किज़ोफ्रेनिया आपके पैनिक और डर के कारण ज्यादा इंक्रीज करता है। जब आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने लगते हो तो आपको सोसाइटी से अलग नहीं होना है, बल्कि अपने ट्रस्टेड लोगों से जाकर के इसके बारे में बात करनी है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लॉजिकल पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र पे इसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया, आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे भूतों की संख्या बढ़ गई, बट आप ये लॉजिकली सोचो, अचानक तो ऐसा नहीं हुआ हो कि सारे भूते आपके एरियाज में आके रहने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उससे डरना शुरू कर दिया जिस कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भूतों की संख्या बढ़ गई, मतलब कि उनकी तादाद शायद नहीं बढ़ गई हो, आप उसे शायद इमेजिन कर रहे हो। ये काउंटर इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट लाने से आपके दिमाग को ऐसा लॉजिकल पॉइंट मिलेगा कि ताकि आप लोगों से जाकर के इसके बारे में ओपनली होकर के बात कर सको। क्योंकि अगर आप इस पे बातें नहीं करते हो तो मे बी जब ये जिस स्टेज में आपको ये पता चलता है उस समय बहुत मामूली सी बीमारी रही हो, बट बाद की स्टेज में ये हैलुसिनेशन और बड़ी बड़ी इवन डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारी का मींस रीजन बन सकता है। हालांकि दोस्तों सबसे बेस्ट उपाय इसमें होता है कि जितना जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, इसमें थेरेपी जितनी जल्दी से जल्दी ली जाए उतना बेटर होगा। दोस्तों आपके दिमाग के पावर के बारे में आपको कुछ बता दूं, एक मोटिवेशनल कोट तो आपने सुना ही होगा, आप जो इमेजिन करना चाहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी आपको ऐसा कुछ बिलीव करना पड़ेगा कि जो आप आसपास में जो एबनॉर्मल चीजें देख रहे हो वो आपकी रियल रियलिटी नहीं है। अब दोस्तों कुछ लोग इंडिया की सबसे हाउंटेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट पे जाकर के भी नहीं डरते, और कुछ लोग बस उसके नाम से भी डर जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने दिमाग और मेंटल कैपेसिटी को इंप्रूव करते हो तो इस टाइप की चीजें आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियोस बनाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन भी बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।